हेलो दोस्तों, आज की कहानी में बाप और बेटी के प्यार की है, इसीलिए पूरी सुनिए। मेरा नाम साधना है, मेरी उम्र 20 साल है। जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा मानो मुझे देखने वाले आह भरने लगे थे, लेकिन मैं आज तक किसी को लिफ्ट नहीं देती। घर में मैं और मेरे पापा रहते थे। मेरी माँ एक नंबर की कामिनी निकली, अपने आशिक के साथ भाग गई क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे, आवारा घूमते, शराब पीना। मुझे बहुत प्यार करते थे, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पैसे वालों के लिए है। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था, अपने घर का खर्चा चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते थे, उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर मेरी बीवी चली गई। उन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, वह मुझे हमेशा यही कहते हैं, साधना एक दिन तेरी मम्मी जरूर आएगी। मुझे पता है नहीं आएंगी, क्योंकि मम्मी को पैसों का नशा चढ़ा है। वह कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौट कर नहीं आएंगी, उसे रोटी हजम नहीं होती। घर का सारा काम करने के बाद मैं सिलाई की मशीन पर बैठती हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोला, बाहर भूख लग जाए तो चाय वाय पी लेना, और हाँ, आते वक्त अपना बैग ले आना। वह शर्माते हुए कहने लगे, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, मुझे पता है अगर आप एक दिन भी शराब ना पिए तो आपकी हालत खराब हो जाती है, सारी सारी रात नींद नहीं आती। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूँ तो एक दिन सुधार भी दूंगी। पापा का मैं इंतजार कर रही थी, तभी पापा ने आकर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मैंने कहा था ना घर आकर पीना, अगर दोस्तों के साथ बैठ भी गए थे तो कम पीना। अब बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो, उनको संभाली, आपको होश नहीं रहता तो क्यों पीते हो? जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए पापा को खाने के टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया। मैं उन्हें खाना खिलाने लगी। नशे की हालत पर उनके अंदर का शैतान जागा था, घोड़े जैसी ताकत लिए उसका शरीर अभी भी जवान था। मेरे को देख देख कर उसकी आंखें चमक उठी थी। मैं समझ चुकी थी कि भूख लगी हो तो रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक जीवन साथी का होना जरूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे, उनका भी क्या दोष था? मुझे देखकर कोई भी फिसल सकता है। पापा तो फिर भी नशे में थे। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया, मेरे पापा के साथ इस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे मेरे पापा ने 3-4 पैग लगा रखे थे। एक दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छुड़वा दी तो मेरा नाम भी साधना नहीं। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है, यह सब सोचती हुई मैं और पापा ने नाश्ता किया। आज ज्यादा ठंड नहीं थी, पापा के लिए गर्म पानी रखा और टॉवेल देते हुए मैंने कहा, सेव करके नहा लेना। मैं गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए, मैं कमरे से निकल रही थी, तभी पापा अपने दोनों हाथों से बाल को पोंछ हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे थे कि क्या देखती हूँ कि तौलिया उनकी कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आ गिर पड़ा था। वह मेरे सामने, उनको तो होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूँ। उस वक्त उनके पीठ मेरी तरफ थी, मैंने पापा का तौलिया लपेट दिया था। आपको याद है ना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। उनकी टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था, रंग बिरंगी लाइटों के बीच मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉनवेज खाने की व्यवस्था तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब परोसी जा रही थी। हमने वधू को आशीर्वाद देने के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा जी ने पैग लगा लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। पापे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे थे। एक से एक पटाखा वहाँ घूम रही थी। उनका गिलास अभी भी भरा हुआ था, वह आज मुंह से नहीं आंखों से पैमाने पी रहे थे। एक औरत पापा के पास आकर कहने लगी, हाँ यंग मैन, मेरे साथ डांस करोगे क्या? उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर मैं तो जलकर राख हो गई। पापा उसके साथ खींचे हुए डीजे फ्लोर तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक का डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था, कमीनी कहीं की खाई थी लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं, तभी मेरे अंदर से एक आवाज उठी, साधना वह तुम्हारे पापा है, पति नहीं। जो इतनी जलन हो रही है, वह जवान और हैंडसम है, उनका भी तो मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं, उनको अगर कुछ हो रहा है तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ा रही हो? आज तो मजा ही मजा आ गया। पार्टी में रही सही कमी पापा ने पूरी कर दी थी। मैं गुस्से से भड़क उठी, आपको तो मजा ही आएगा। कैसे चिपक चिपक कर उस औरत के साथ मजे कर रहे थे। पापा बोले, तुम उसे नहीं जानती साधना, वह तुम्हारी मम्मी की सहेली काव्या है, बेचारी को पति ने छोड़ दिया है, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। झलक राख हो गई, उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं यह सब मम्मी को बता दूंगी, वह आने वाली है। हे राम, मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया? यह सब तो गुस्से में हो गया था, वह तो मुझे बचपन
में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी तो मैं आज तक शक्ल भी नहीं देखी। तस्वीरों में पता है कि यह मेरी माँ है। इंतजार की जब इंतहा हो गई तो मैंने पापा से बोला, पापा मैंने झूठ बोला था, मम्मी नहीं आने वाली। वह बोतल से पैक पर पैक लगाए जा रहे थे। मम्मी को याद करते हुए उनका यह हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बोलने की सजा में मिलनी चाहिए थी। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी शराब बाकी थी। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगाया और पूरी खाली कर दी। शर्म मिटाकर बेशर्म जो होना था। मैं कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं। मेरा स्पर्श छुआ तो पापा जाग चुके थे। अभी भी वह नशे में थे। कह रहे थे, साधना की मम्मी तुम आ गई हो। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम जरूर आओगी। पापा मुझे मम्मी समझकर अपनी बाहों में भर लिए थे। पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है पापा जी, बड़े खुश लग रहे हो। पापा बोले, रात को तेरी मम्मी आई थी, इतना गंदा घर पड़ा है, क्या सोच रही होगी। मैंने आज से पीना भी छोड़ दिया है। मेरे होठों पर मुस्कान दौड़ने लगी थी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।